शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के 48 घंटे के भीतर दिल्ली पहुंचे हैं बांग्लादेशी एनएसए अजीत डोभाल को भी न्योता दिया। पूरा मामला क्या है? दरअसल बांग्लादेश के एनएसए डॉक्टर रहमान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि सीएससी की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। इस बैठक की मेजबानी भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने की थी। भारत की अगुवाई में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक में बांग्लादेश ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश के एनएसए ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही। बैठक में समुद्री रक्षा, आतंकवाद निरोधक उपायों और साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। अजीत डोभाल ने हिंद महासागर की सुरक्षा पर जोर दिया, सेशेल्स को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने बुधवार को यानी कि 19 नवंबर 2025 को अपने बांग्लादेशी समकक्ष डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात की। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ये बैठक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आईसीटी की ओर से मौत की सजा सुनाने के बाद पहली बार हुई है। हिंद महासागर में स्थित अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा सुरक्षा रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से भारत की अगुवाई में गठित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि सीएससी की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हाल ही में बहुत ही बता रहे कि सकारात्मक तरीके से संपन्न हुई है। और इस बैठक की सफलता को इस बात से भी आंका जा सकता है कि हाल के दिनों में भारत के साथ कई मुद्दों पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने के बावजूद बांग्लादेश सरकार ने अपने एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान को इसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा। बांग्लादेश के एनएसए डॉक्टर रहमान बुधवार को 20 नवंबर को यानी कि 2025 को आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि सीएससी की बैठक में शामिल होने के लिए एक दिन पहले मंगलवार को 19 नवंबर 2025 को नई दिल्ली पहुंचे थे। और इस बैठक की मेजबानी भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने की थी। पहले से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत और बांग्लादेश के एनएसए किसी भी द्विपक्षीय बैठक को लेकर चुप्पी साधे हुए थे और इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि एनएसए अजीत डोभाल की ओर से बुधवार 19 नवंबर को आयोजित डिनर में बांग्लादेशी एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान भी शामिल होंगे। इसके बाद वो गुरुवार को यानी कि 20 नवंबर को सीएससी की बैठक में शामिल होंगे और फिर ढाका रवाना हो जाएंगे। एनएसए अजीत डोभाल से बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। इस बैठक के संबंध में भारत के साथ साथ और भारत स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के एक बयान ने जो जारी किया गया उनकी तरफ से स्टेटमेंट, उसमें कहा गया कि उच्चायोग ने जानकारी दी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं एनएसए स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान के नेतृत्व में नई दिल्ली पहुंचे बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी टीम से मुलाकात की। उन्होंने सीएससी के कार्य और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बुधवार को दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की मुलाकात के दौरान खलीलुर रहमान ने एनएसए अजीत डोभाल को बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया। शेख हसीना को मौत की सजा मिलने के 2 दिन के भीतर नई दिल्ली पहुंचे हैं बांग्लादेशी एनएसए। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर खलीलुर रहमान की यह दिल्ली यात्रा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बांग्लादेश यानी कि आईसीटीबी की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के 48 घंटे के भीतर ही हुई है। शेख हसीना को आईसीटीबी ने उन मामलों में दोषी ठहराया जो जून से अगस्त 2024 के बीच बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शनों को दबाने के उनकी सरकार के प्रयासों से जुड़े हुए हैं। आईसीटी बांग्लादेश ने गृह मंत्री असदुज्जमान कमाल खान को भी मौत की सजा सुनाई है। और इस बैठक की सफलता को इस बात से भी आंका जा सकता है कि हाल के दिनों में भारत के साथ कई मुद्दों पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने के बावजूद बांग्लादेश सरकार ने अपने एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान को इसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा। बांग्लादेश के एनएसए डॉक्टर रहमान बुधवार को 20 नवंबर को यानी कि 2025 को आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि सीएससी की बैठक में शामिल होने के लिए एक दिन पहले मंगलवार को 19 नवंबर 2025 को नई दिल्ली पहुंचे थे। और इस बैठक की मेजबानी भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने की थी।